नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री झुर्रोव ने तालिबान की तारीफ करते हुए उनके दृष्टिकोण को अच्छा और सकारात्मक बताया है। साथ ही कहा कि तालिबान ने 24 घंटे में ही काबुल को पिछले प्रशासन की तुलना में अधिक सुरक्षित बना दिया है। रूस के राजदूत ने कहा कि काबुल में स्थिति शांतिपूर्वक है और सब कुछ अच्छा हो चुका है, बल्कि काबुल में जो स्थिति है वो राष्ट्रपति अशरफ गनी के समय से बेहतर है। इसके अलावा रूस ने अब कहा है कि वो तालिबान के संपर्क में है, मगर उन्होंने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने तालिबान को मान्यता दे दी है। तालिबान से संबंधित सामग्री को फेसबुक और व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म से हटा रहे हैं। फेसबुक ने कहा कि वो तालिबान को आतंकी संगठन मानता है, इसलिए उससे जुड़े अकाउंट्स को और तालिबान की प्रशंसा करने वाली सामग्री को हटाया जा रहा है। फेसबुक ये पॉलिसी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी लागू करेगा। फेसबुक ने कहा कि उसने अफगान के मामलों के विशेषज्ञों की टीम बनाई है जो मॉनिटर कर रही है और इससे जुड़े कंटेंट को हटा रही है। बता दें, सालों से तालिबान अपने संदेशों को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता रहा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को एक बैठक की है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मौजूद रहे। बता दें, तालिबान के साथ संबंधों को लेकर भारत सरकार दुविधा में है, तो वहीं चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान जैसे देश तालिबान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अब कहा कि वो कभी भी तालिबान के सामने समर्पण नहीं करेंगे। अंडरग्राउंड हो चुके सालेह ने ट्वीट कर कहा कि मैं उन लाखों लोगों को निराश नहीं करूंगा जिन्होंने मुझे चुना। मैं तालिबान के साथ एक छत के नीचे कभी नहीं रहूंगा, कभी नहीं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने जम्मू कश्मीर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। तालिबान ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक द्विपक्षीय और एक आंतरिक मामला है। एएनआई ने इस मामले से परिचित लोगों के हवाले से कहा है कि तालिबान कश्मीर पर फोकस नहीं करने वाला है। बता दें, इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरवादी संगठन तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान की जमीन को कश्मीर में आतंक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात के बीच भारत ने भी वहां फंसे देश के लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मंगलवार सुबह काबुल एयरपोर्ट से उड़ा और गुजरात के जामनगर पहुंच गया है। भारत ने काबुल के अपने दूतावास को खाली कर दिया है। इस विमान में दूतावास में काम करने वाले लोग भी भारत आए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा है कि अफगानिस्तान में बने हालात को देखते हुए काबुल से अपने राजदूत और भारतीय स्टाफ को तुरंत वापस लाने का फैसला किया गया है। पेगासस स्पाईवेयर से कथित जासूसी मामले में केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ खुलासा करें जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता हो। हालांकि इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा कि उसे उन आरोपों का जवाब देना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से जवाब मिलने के बाद ही आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित करने पर फैसला लिया जाएगा। 10 दिन बाद अब इस मामले की सुनवाई होगी। पेगासस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार और सेना राष्ट्र विरोधी और आतंकवादियों की गतिविधियों को काबू में रखने के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कोई भी सरकार इस प्रकार की जानकारी साझा नहीं कर सकती। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि हम सुरक्षा से जुड़ी जानकारी नहीं मांग रहे हैं, मगर सरकार को ये बताना चाहिए कि उसने पेगासस का इस्तेमाल किया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी सूचना को उजागर करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या आम लोगों की कथित निगरानी के लिए आदेश दिए गए थे। पाकिस्तान के लाहौर के किले में 19वीं सदी के सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति को एक शख्स ने तोड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पाकिस्तानी कट्टरपंथी शख्स महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ने के अलावा नारे भी लगाता है। इसको लेकर पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फवाद चौधरी ने कहा कि अनपढ़ों का ये झुंड दुनिया में पाकिस्तान की छवि के लिए वाकई खतरनाक है। जम्मू कश्मीर में एक और बीजेपी नेता की हत्या आतंकवादियों ने कर दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कुलगाम जिले के ब्राजुलो जागीर इलाके में बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें, इस महीने ये दूसरा मामला है जब बीजेपी नेता की हत्या की गई हो। जम्मू कश्मीर की बीजेपी इकाई ने कहा है कि इसके जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा।
पिछले एक साल में पीएम मोदी की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगले पीएम की पसंद को लेकर इंडिया टुडे द्वारा कराए गए सर्वे में पाया गया है कि पीएम मोदी को 24% लोग पहली पसंद मानते हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 66% था और इस साल जनवरी में यह आंकड़ा 38% था। हालांकि अब गिरकर 24% रह गया है। पीएम पद के लिए पहली पसंद में मोदी के बाद दूसरे स्थान पर योगी आदित्यनाथ का नंबर है, जिनको 11% लोग पीएम की पहली पसंद मानते हैं और राहुल गांधी 10% के साथ तीसरे स्थान पर बताए गए हैं। राहुल और योगी की लोकप्रियता में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अमित शाह को 7% लोग ही अपनी पहली पसंद मानते हैं, यानी अमित शाह से अधिक लोग योगी को पसंद कर रहे हैं। इंडिया टुडे के सर्वे के अनुसार केवल 28% लोग ही ये कहते हैं कि पीएम मोदी के आने के बाद आर्थिक स्थिति भारत की बेहतर हुई है, तो वहीं पहली बार 60% लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने महंगाई कम करने के लिए प्रयास तक नहीं किए हैं। ऐसा कहने वालों का यह आंकड़ा इसी साल जनवरी में पहले 35% था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।